हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो ये कहानी है गौतम बुद्ध और किसान की। एक बार एक गांव में एक किसान अपने दुखों से बहुत दुखी था। किसी ने उसको बताया कि तुम अपने दुखों के समाधान के लिए गौतम बुद्ध के शरण में जाओ। वह तुम्हारी सभी दुखों का समाधान कर देंगे। यह सुनकर वह किसान बुद्ध की शरण में चल पड़ा। वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, हे महात्मा, मैं एक किसान हूँ और मैं अपनी जीविका चलाने के लिए खेती करता हूँ। लेकिन कई बार वर्षा पर्याप्त नहीं होती है और मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। किसान ने आगे कहा, मैं विवाहित हूँ, मेरी पत्नी मेरा ख्याल रखती है और मैं उससे प्रेम करता हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे परेशान करती है, जिससे मुझे लगता है कि मैं उसे उकत गया हूँ। और मुझे लगता है कि अगर वह मेरे जीवन में नहीं होती तो कितना अच्छा होता। गौतम बुद्ध उस किसान की बात शांतिपूर्वक सुनते रहे। किसान ने आगे कहना जारी रखा और बोला, मैं बच्चे भी हैं, वो अच्छे हैं, लेकिन कभी-कभी वो मेरे बात नहीं मानते और उस समय मुझे बहुत क्रोध आता है। लगता है कि वो मेरे बच्चे ही नहीं। किसान ऐसी ही बातें बुद्ध से करता गया और उसने अपनी सारी दिक्कतों एक-एक करके बताया। गौतम बुद्ध ध्यानपूर्वक उस किसान की समस्याओं को सुनते गए। उन्होंने बीच में एक शब्द भी नहीं कहा। किसान अपनी समस्या बताते चला गया और आखिर में किसान के पास बताने को कोई भी समस्या नहीं बची। अपना मन हल्का हो जाने के बाद वह चुप हो गया और बुद्ध के जवाब की प्रतीक्षा करने लगा। किसान बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। किसान और सब्र नहीं रह सकता। वह आवाज ऊंची करते हुए बोला, क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे? मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, बुद्ध ने उत्तर दिया। किसान को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। यह आप क्या कह रहे हैं? लोग तो बोलते हैं कि आप सभी के दुखों का निवारण कर देते हैं, तो क्या आप मेरी दुख का निवारण नहीं करेंगे? बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयां होती है। तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई नहीं है। ये कठिनाई तो सभी के जीवन में आती जाती है। कभी मनुष्य खुशी होता है तो कभी दुखी, कभी उसे पराया अपने लगते हैं और कभी उसे अपने पराये लगते हैं। ये जीवन चक्र है, इसमें कोई कहीं निकल सकता है। वास्तविकता में हमारा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। मेरा, तुम्हारा और सभी लोगों का जीवन समस्याओं से ग्रस्त है। इसलिए मैं इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता हूँ। यदि तुम किसी एक समस्या का उपाय कर भी लो तो उसके स्थान पर एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। यही जीवन का अटल सत्य है। यह सुनकर किसान क्रोधित हो गया। बोला, सब लोग कहते हैं कि आप महात्मा हैं। मैं यहाँ एक आशा लेकर आया था कि आप मेरी सहायता करेंगे। अगर आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ हुआ। इसका मतलब सभी लोग झूठ बोलते हैं या बेकार ही आपके पास आए। इतना बोलकर किसान उठकर जाने लगा। तभी बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी इन समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी एक दूसरी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। किसान ने आश्चर्य से कहा, इन समस्याओं के अलावा दूसरी समस्या? भला और कौन सी समस्या है? बुद्ध ने कहा, वह यह है कि इस समस्या के कारण ही दूसरी कई नई समस्याओं का जन्म हुआ है। तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि सभी के जीवन में समस्याएं होती हैं, कठिनाइयां होती हैं। तुम सोचते हो कि तुम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी हो और तुम्हारे जितना कोई और दुखी नहीं है। तुम्हें अपने दुख बड़े लगते हैं, लेकिन जो लोग तुम्हारे आसपास रहते हैं उनका उनका दुख बड़ा लगता है। इस दुनिया में सभी को अपना दुख बड़ा लगता है, चाहे दुख छोटा हो या फिर बड़ा हो। लेकिन वह जिसके साथ घट रहा है उसके लिए वह दुख बड़ा प्रतीत होता है। अगर तुम ध्यानपूर्वक देखोगे तो समझ जाओगे कि यह जीवन का सुख दुख से भरा हुआ है। इसको तुम कभी नहीं बदल सकते हो, लेकिन हाँ, तुम सुख दुख से ऊपर अवश्य उठ सकते हो। यह तुम्हारे लिए संभव है। सुख और दुख को हम आने से रोक नहीं सकते हैं, लेकिन सुख और दुख को हम पर कोई प्रभाव ना पड़े ऐसी व्यवस्था हम कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत इस तथ्य को समझने के साथ शुरू होती है कि हम कुछ भी कर लें, जीवन में सुख दुख
आना ही आना है, लेकिन हमें उससे विचलित नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज से तुम यह चाहना छोड़ दो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ही ना आए, और अब तुम जीवन में आने वाली सुख-दुख को स्वयं का समा सकोगे। तूफान के मध्य में भी शांत रह सकोगे और हर्ष-उल्लास के शोर में भी संतुलित रह पाओगे। किसान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। वह समझ चुका था कि अब उसे क्या करना है। मित्रों, यह जीवन सुख-दुख से भरा हुआ है। ऐसे ही सोचना गलत है कि दुख कभी आए ही नहीं। इस कहानी में भगवान बुद्ध द्वारा कही गई बातें हमें दुख से घबराए या सुख में अत्यंत उत्साहित होने की जगह एक संतुलित जीवन जीने का संदेशा देती है। यदि आपको ये कहानी पसंद आए हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।